तो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है, लॉकडाउन 3 का ऐलान हो गया है। 3 मई को जब लॉकडाउन 2 खत्म होगा, उसके बाद से लॉकडाउन 3 की शुरुआत 17 मई तक कर दी जाएगी। इसी पर आइए बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका देशमुख जी। मेरा अनिल देशमुख जी, पहला सवाल आपसे यही है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है 4 मई से 17 मई तक का। महाराष्ट्र उन राज्यों में से था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की थी, लॉकडाउन 2 के वक्त भी। क्या हम माने कि इस फैसले में आपकी रजामंदी शामिल है, आप इसके साथ हैं और आपको लगता है अभी ये लॉकडाउन जरूरी है? बिल्कुल, जो निर्णय यहाँ पे हुआ है एकदम सही निर्णय हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने पूरे महाराष्ट्र को 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। एक है रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन, तीसरा ऑरेंज जोन। ये 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। इसमें ग्रीन जोन में काफी हद तक रियायती दी जा सकती है, ऑरेंज जोन में कुछ कम हद तक रियायती दी जाएंगी, लेकिन रेड जोन जो है उसमें अभी भी थोड़ी 17 मई तक थर्ड जो अभी चालू है लॉकडाउन में सख्ती बरतना जरूरी है। वहां पे सब लोगों को ये सब चीजों के ऊपर जैसी पाबंदी लॉकडाउन में थी उसी प्रकार की पाबंदी वहां पे रखने की जरूरत है, क्योंकि रेड जोन में वहां पे संक्रमण ज्यादा है करके उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सब पाबंदियां बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये माननीय पंतप्रधान जी ने लॉकडाउन महाराष्ट्र में घोषित किया, पूरे भारत में घोषित करने के पहले ही हमारे महाराष्ट्र में इसके पहले से 3-4 दिन पहले से हमने निर्णय लिया था लॉकडाउन करने का, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत रेड जोन में इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इसमें उसका पूरा डिटेल जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन, हमारे मुख्यमंत्री साहब 1-2 दिन में पूरे रेड जोन में किस प्रकार से सख्ती की जाएंगी, या ऑरेंज जोन में किस प्रकार से रियायती दी जाएंगी, या ग्रीन जोन में किस प्रकार से रियायती जाएंगे, 1-2 दिन में इसका फैसला करके माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको जाहिर करेंगे। जी, अगर इसमें कोई अपडेट हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 रेड जोन है महाराष्ट्र में, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन। और रेड जोन में मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई सबर्बन, ये सभी इलाके शामिल हैं। बहुत सारे ये रेड जोन है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बताएंगे, आपकी किस तरह की रणनीति होगी? इससे पहले भी मेरी धारावी पर कई बार आपसे बात हुई अनिल देशमुख जी, बहुत बड़ी चुनौती वाली जगह है ये। ऐसा है कि पूरे दुनिया में आप देखिए, पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। आज से ऐसी पूरी हालत में है कि ताकत से ताकतवर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुका है। उस हालात में हमने महाराष्ट्र में काफी हद तक हमने हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेस है, हमारे जो साफ सफाई के कर्मचारी है, सभी हमारी गवर्नमेंट के मशीनरी जद्दोजहद से दिन रात इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो, या चाहे मालेगांव हो। इस प्रकार में पूरी यंत्रणा हमारे काम में लगी हुई है। और आपको ये भी बताऊं, ये जानकारी भी आपके दूं कि पहले हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस डबल होने का रेट था, पहले 8 दिन में पहले पॉजिटिव केसेस डबल होती थी, अभी वो 10 दिन में डबल हो रही है। काफी हद तक हमने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है और आगे भी चल के इसी प्रकार से, इसी मुस्तैदी के साथ हमारी पूरी यंत्रणा काम करके इसको काबू में करेगी। मजदूरों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती है अब अनिल देशमुख जी, जिस पर मैं आना चाहती हूं। मजदूरों को कैसे उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी आज इजाजत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दे दी गई है। कुछ देर पहले टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बहुत सारे मजदूर उनकी सीमा पर पहुंच गए हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस नहीं हो रहा है, निगरानी नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए और एक भूल हो जाए, क्योंकि ये पूरी जो 40 दिनों और अब तो 40 के बाद 54 दिनों की मेहनत है, वो इसीलिए है कि संक्रमण को सीमित किया जाए। ये मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बड़ी चुनौती है। इस पर आपकी क्या जानकारी है, क्या रणनीति है, क्या एकदम सही बात है कि मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पर प्रांत की लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है, ये वो आपके बिहार से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों से
बाकी राज्यों के मात्रा में काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, और मुंबई में तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके लिए इनको बड़े अनुशासित तरीके से उनको उनके राज्य में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव में भेजना है करके हमने कल से हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हमारे कलेक्टर को वहां पे नोडल एजेंट वहां पे अपॉइंट किया है। हमारे नोडल एजेंट जो राज्य समझो मध्य आपको समझो यूपी में है, कोई ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उनको भेजना है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे यहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई हमारे मुंबई से इतने लोग आपके ये डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, उससे कोऑर्डिनेट करके उनकी बसेस की व्यवस्था, उनको बस से भेजना है या उनको ट्रेन की सुविधा करना है। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू हो चुका है, और हम यहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट में उनके राज्य में भेजने के पहले उनका पूरा पूरा स्वास्थ्य का उनका चेकिंग करेंगे। उनका वहां के चेकिंग करने के बाद ही उनको वहां पे उनके राज्य में जाने की हमको परमिशन देंगे। एक बात है, सभी हमारे जो परप्रांतीय है, माइग्रेंट लेबर है, उनसे मेरी दरखास्त रहेगी कि कलेक्टर ने जो लीज बनाई, ऐसा नहीं हो कि ट्रेन लगी तो सभी लोग भागदौड़ करके वहां पे जाके ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। जो लोगों का ट्रेन में जाने की परमिशन है वही लोग वहां से ट्रेन में जाएंगे। मतलब बड़ी अनुशासित तरीके से हमने उनका ये भेजने का इंतजाम वहां पे किया है, और इस प्रकार से काफी बड़ी तादाद में हमने बसेस का इंतजाम किया है। काफी बड़ी तादाद में हम जहाँ पे ट्रेन की जरूरत है वहां ट्रेन से भी उनको भेजेंगे, और उनको भेजने के बाद में वहां पे जाने के बाद वो राज्य में जाने के बाद या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जाएंगे वहां पे भी उनको क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। ये सभी सुविधा, ये सभी का कोऑर्डिनेशन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन करके हम कर रहे हैं। जी, तो अनिल देशमुख जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसी से जुड़ी हुई जानकारी। आपने सही बात कही, संयमित होकर सभी को, अगर आप जा भी रहे अपने राज्य तो सबको नियमों को मानना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बड़े अनुशासित तरीके से इसको करना पड़ेगा। जी, आखिरी सवाल है आपसे, तेलंगाना से आज एक ट्रेन निकली जो हटिया रांची, वहां के लिए मजदूर कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान से भी जानकारी आई है, कुछ ट्रेनें गई हैं। क्या महाराष्ट्र से भी बस और ट्रेनें दोनों भेजी जा रही हैं? कितनी संख्या है इनकी, क्या इस बारे में आप जानकारी दे पाएंगे? कैसा है कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जिम्मेवारी दी है। वहां के कलेक्टर उत्तर प्रदेश में कौन से जौनपुर में कितने भेजना है और कहाँ पे कितने भेजना है, उसके लिए बसेस से भेजना या ट्रेन से भेजना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन चालू है जी। और वहां पे मैंने पहले बताया कि एकदम सभी लोगों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, उनको बड़े अनुशासित तरीके से उनकी लिस्ट बनवा के कि भाई एक बस जा रही थी, बस में 30 लोग या 35 लोग जाएंगे, ये लोग 35 लोग जाएंगे, इस प्रकार की उनकी लिस्ट बनवा के, और जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां के कलेक्टर के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उनको हम बड़े अनुशासित तरीके से उनके भेजने का हमारा पूरा काम चालू है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई थी और बहुत ही उपद्रव मचा था, उससे बचने के लिए हर किसी को इन नियमों को मानने की जरूरत। सर, आपने बताया नहीं, बसें और ट्रेनें क्या रवाना होंगी और कितनी संख्या में, या हो चुकी हैं? नहीं, कैसा है कि अब वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो डिसाइड करेंगे भाई बसेस से भेजना है या ट्रेन से भेजना है। वहां के जो जहाँ पे समझो पंजाब में भेजना है, वहां के जो कलेक्टर है उनसे बातचीत करके उसका इंतजाम वो करेंगे। जी, धन्यवाद आपका। अनिल देशमुख, गृह मंत्री महाराष्ट्र, जानकारी दे रहे थे कि वो इस लॉकडाउन के फैसले में शामिल हैं। उनका ये मानना है कि लड़ाई के लिए अभी इस लॉकडाउन को जारी रखना जरूरी है। बहुत सारे रेड जोन्स, बड़ी चुनौती, लेकिन इन सब की बीच जो महाराष्ट्र सरकार की तैयारी है उस पर वो दे रहे थे जानकारी। एक बार फिर से आपको बता दें, 17 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।